हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर DSSB की परमानेंट टीचर्स पोस्ट देखने के लिए मिलेगी आपको तकरीबन 13,000 14,000 के आसपास। लेकिन वहां पे जो रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। जी हाँ, DSSB की साइड से जो भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं उन सभी चेंजेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सभी कैंडिडेट और स्टूडेंट जो रहते हैं वो हमेशा DSSB और KVS रिक्रूटमेंट की का वेट करते रहते हैं। तो अब जो DSSB की तरफ से इन पोस्ट पे जो वैकेंसीज निकल के आएगी, इसमें कुछ चेंजेस आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा है, एक तरीके के हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट। तो मैं इसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये निकल के जो आ रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ से निकल के आ रहा है। द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएटेड यानी कि PGT के लिए 19 सब्जेक्ट में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी अंडर द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली एज नोटिस इन Delhi Gazetted part number this dated on is hereby circulate this issue with the prior approval of the competent authority। तो ये देखिए, इन 19 सब्जेक्ट्स के लिए PGT के इन 19 सब्जेक्ट्स की जो भी रिक्रूटमेंट के पोस्ट निकाले जाएंगे, वैकेंसी निकाली जाएंगी, उसमें आपको चेंजेस दिखने वाले हैं। जी हाँ, तो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है कि क्या इसमें चेंज रहने वाला है, जो कि डेली गैजेट की तरफ से निकल के आ रहा है। तो देखते हैं बिना देरी करते हुए कि क्या चेंजेस इसमें आने वाले। अब जो भी कैंडिडेट्स PGT के लिए, जो PGT पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर क्या क्या चेंजेस यहाँ पे देखने पड़ सकते हैं। तो ये देखिए, पद नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी देखिए इतनी इतनी निकल के आ रही, जो कि आप सभी के सामने लिखी हुई है। पदों की संख्या की बात करते हैं तो इतनी है 2020 में जो निकली हुई थी। तो ये आप ये ओल्ड वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ कि जो जनरल आपका रहता है, लाइक क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो भी इसमें बताया गया है। तो ये देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। नंबर ऑफ द पोस्ट तो 13,967 2020 सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपार्टमेंट डिपेंडेंट ऑन वर्क लोड। सो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें एज की और क्वालिफिकेशन की, तो उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं गाइज। तो पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स, ये तो आपका सेम ही रहेगा, जो कि ऑलरेडी चलता आ रहा है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ आपको। पे लेवल देखिए, पे लेवल 47,000 से 1,51,000 के अराउंड रहेगा। वट एवर सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्टेड, सिलेक्टेड पोस्ट रहेंगे। तो देखिए, नॉट एग्जिटिंग 30 ईयर्स, रिलैक्सेशन फॉर द गवर्नमेंट 7 जो रहेगा उनका 50, यानी कि अगर हम बात करते हैं एज रिलेक्शन जनरल वालों की, तो 30 ईयर रहने वाले, 31 वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, अब देखिए, सर्वेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 ईयर्स का रिलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो ये देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन PGT इन सभी के लिए मिनिमम आपके पास डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, लाइक हिंदी में, संस्कृत में, लाइक ये जो भी आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड इन सभी के सामने जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इसमें मिनिमम यू हैव 50% मार्क्स, ये कंपलसरी रहने वाला है। तो ये तो सारे सब्जेक्ट जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे, लाइक कॉमर्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, एवरीथिंग इज हेयर। ओके, सो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। PGT में अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजी, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो ये तो क्लियर ही है आपका कि आपके पास हमेशा BEd होता ही है। तो यहाँ पे और क्लियर लिखा हुआ है कि यू शुड हैव द BEd और MAd फ्रॉम इन एनी NCTE रिकॉर्गनाइज इंस्टीट्यूट। जी हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखने वाली बात है कि लाइक इसमें लिखा हुआ है, द क्वालिफिकेशन आर रिलेक्सेबल एट द रिजाइरेशन ऑफ द DSSB competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise will qualified। नॉट टू भी है, आप इसको एक बार अच्छे से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, लिखा हुआ है BA, BEd और 3 ईयर इंटीग्रेट, जो भी आपके पास BEd और MAd रहता है फ्रॉम एनी NCT, ये तो आपको
क्लियर हो गया होगा कि अगर आप किसी पीजीटी के लिए करें तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आपकी डिग्री में होना चाहिए, प्लस में आपके पास बीएड एमएड भी होना चाहिए। तो ये देखिए आपका क्वालिफिकेशन कवर कर दिया है, एज भी कवर करके इन्होंने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो रहेगा वो आपका 50% रहेगा और प्रमोशन पे भी 50% यहाँ पे रखा जाने वाला है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 50% आपका प्रमोशन का बेस रहने वाला है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो भी यहाँ पे 50% का बेस रहने वाला है। प्रमोशन टीजीटी इन द सब्जेक्ट मेंशन अंडर द हेड फीडर्स कैरियर ब्लो इन लेवल 7th पे लाइक 2 years रेगुलर सर्विस इन डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। सो ये देखिए नीचे इन सब्जेक्ट पे टीजीटी के इन सभी सब्जेक्ट पे पहले प्रमोशंस रहेंगे, फिर उसके बाद आपका रेगुलर पोस्ट रहने वाला है, जो कि यहाँ पे DSSS ने क्लियरली यहाँ पे आपको मेंशन करके बता दिया है। इन द केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय द प्रमोशन डिप्यूटेशन और एब्जॉर्पेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रोविशन एंड डिप्रोवेशन जो भी आपका रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये देखिए बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नोटिफिकेशन दिल्ली। सो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से जो भी है परामर्श लेना होगा, तो वहाँ से DSSS से ये क्लियर चीज़ें कर दी गई है। शॉर्ट टाइटल एंड द कम्युनिटी दीज रूल्स में बी कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हिंदी इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि लिखा हुआ है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि जो ये पोस्ट जो भी सब शॉर्ट टाइटल्स हैं जो भी कमेंट्स में निकल के आ रहा है ये इन पोस्ट पर, जी हाँ इन पीजीटी पोस्ट के लिए निकल के आ रहा है। तो गाइज आई थिंक आपने देख लिया होगा कि क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं पीजीटी पोस्ट के लिए, जो भी कैंडिडेट्स अभी बैठे हुए हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB में पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसी के लिए इंतज़ार करें तो वो एक बार ज़रूर देख ले, या फिर अगर आपके नॉन में भी कोई ऐसा पर्सन है जो पीजीटी या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई भी इस पीजीटी वैकेंसी या टीचर के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो भी ट्राई कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन यहीं तक थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी। आई होप कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आज की रिक्रूटमेंट यहीं तक।